Good evening, dear students. Today again I am coming with geography, as I have explained about the according to the stage of development of resources, potential resources and the actual resources. So what are the potential resources? The potential resources that are present around us but are not fully tapped for proper use can be classified as potential resources. वो रिसोर्सेज ऐसे संसाधन जो हमारे चारों ओर उपस्थित है, परंतु इसका प्रयोग जो है हम सही तरीके से नहीं कर पाते हैं। तो इसे हम कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, संभावित संसाधनों में हम इसे वर्गीकृत कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में संभावित संसाधन के विकास का विस्तार मानव के द्वारा किए गए प्रयासों एवं आर्थिक विकास की अवस्था पर निर्भर करता है। तो यानी कि अगर हम ह्यूमन हैं, अगर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, अगर हमें उसके बारे में आइडिया ही नहीं होगा तो हम उसका डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यानी कि हमारे पास चीज़ें रहते हुए भी अगर हमें आइडिया नहीं है तो हम उस चीज़ का उसकी महत्व तो नहीं समझ सकते हैं। जैसे कि अब एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ है, for example has a vast potential of water resources who has a Africa but all have not yet been determined fully। यानी कि जो अफ्रीका है उसके पास जल जो है बहुत एक विशाल मात्रा में है जल संसाधन, लेकिन वो अभी तक उसको वो उसका यूज़ नहीं कर पाया है। जबकि वहीं पे भारत के पास क्या है? Now come to the in India, water is a rivers in a good example of a potential resources. Its potential viability as a transport alternative for generating hydroelectricity or for irrigation etc need to be studied for its full utilization। अब इंडिया ने क्या किया है कि वहीं पे उसका श्रेष्ठ उदाहरण क्या एग्जाम्पल, नदियों से जो भी जल मिले हैं उन्हें उनका वो पूर्ण रूप से यूज़ करता है और इसकी जो यूजेज हैं वो आपके परिवहन में भी यूज़ करता है। जल विद्युत से बिजली उपजाते हैं, सिंचाई में काम लेते हैं। यानी इंडिया को इस पोटेंशियल रिसोर्सेज का यूज़ पता है, जो वाटर है उसका यूज़ पता है। तो वो क्या करता है, अफ्रीका के जैसा उसके पास संसाधन नहीं है, मतलब इतना सामान नहीं है, लेकिन फिर भी वो उसको यूज़ करता है और अपने लिए उससे यूज़ करके उसे यूज़ कहाँ कहाँ करता है, ट्रांसपोर्ट में करता है, इरिगेशन खेती में करता है, बिजली उत्पादन करता है। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि आपके पास चीज़ें रहते हुए भी अगर आपको एक्चुअल उसके बारे में पता नहीं है कि हाउ डू यू यूज़ दैट, सो वो चीज़ क्या होगी, वो अनवैल्यूएबल होगी, मतलब उसकी वैल्यू ही नहीं होगी। तो नेक्स्ट है एक्चुअल रिसोर्सेज। द रिसोर्सेज दैट आर ऑलरेडी बीइंग यूटिलाइज्ड बाय ह्यूमन आर कॉल्ड एक्चुअल रिसोर्सेज। वो रिसोर्सेज जिसका पहले से ही इंसान यूज़ कर रहा है उसे हम कहते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज।